हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो गाइज, जो भी हमारे आईआईटी एस्पिरेंट हैं, खासतौर पे उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और स्पेशली हम इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आईआईटी जेम का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप सभी को इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था कि सर आंसर की कब आए। आंसर की तो आपका आ ही गया है और अब आप सभी के मन में ये चल रहा है कि सर एक्चुअल में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो उस टॉपिक पे आज हम इस सेशन में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी सेशन को शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं, मैं बात करता हूँ इस सेशन में कि जैसे कि पेपर जो कि देखा गया, पेपर जैसा कि काफ़ी बच्चों ने पहले बताया था कि पेपर जो है काफ़ी टफ आया है, बट पेपर एक्चुअल में रियलिटी बताया तो अकॉर्डिंग टू मी पेपर उतना टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल में था। और क्वेश्चंस ऐसे भी आए थे जो आप आसानी से कर सकते थे, जो कि इस बिहाफ पे अगर हम निष्कर्ष निकाले या जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन हमारा ये कहता है कि जो कट ऑफ है इस बार थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, क्योंकि पेपर हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आसान थी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चंस करने लायक थे, उतने भी टफ नहीं थे, नॉर्मल क्वेश्चंस आए थे। और रही बात फिजिकल केमिस्ट्री का, तो फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा टिपिकल था, जहाँ पे आप सभी के हाथ रुके होंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो कैसे होगा, तो चलिए हम रिवील करते हैं आज का आपका जो कट ऑफ है कितना हो सकता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस बार हमारा जनरल में देखने को मिलेगा 27 से 28 मार्क्स तक के आसपास। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का जो देखने को मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 26 के आसपास। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी जो है ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 23 से 24 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ एससी और एसटी एंड पीडब्ल्यूडी का हमारा 30 to 15 के आसपास देखने को मिलेगा। इस बार थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाएगा एससी एसटी का भी, क्योंकि पेपर मॉडरेट लेवल में आया था, करने लायक क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन तो इतने आसान थे कि जैसे बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे, इतने आसान आए थे कि आप डायरेक्ट पेन चला देते तब भी आंसर हो जाता, और वो चीज़ें बहुत ही आसान थी। तो इससे ये डिफाइन हो जाता है कि हमारा जो कट ऑफ है थोड़ा सा इस बार ज़्यादा जाने वाला है। तो अगर आप सभी को ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगा है तो इसके साथ साथ एक काम और करिएगा आप सभी लोग जो आपके बैचमेट हैं, या तो अगर आपके पेपर अच्छे नहीं हुए हैं तो आप लोग बिल्कुल निराश मत होइए, अभी भी आपके पास एक मौका और है। सीयूटी पीजी का एग्जाम है, आप उसमें एक बेहतर रिजल्ट लाइए और एक बेस्ट यूनिवर्सिटी में चले जाइए। ऐसा कुछ नहीं कि अगर हमारा आईआईटी में नहीं होगा तो कोई ऑप्शंस ही नहीं है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस है तो उस ऑप्शंस का फायदा उठाइए, जो अपॉर्चुनिटीज मिले उस अपॉर्चुनिटीज पे ज़्यादा फोकस करिए, जो मिस हो गया उसको भूल जाइए। अब उसके चक्कर में परेशान नहीं होना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, क्योंकि लाइफ में एक कदम अगर पीछे अगर हम सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाए तो कोई बात नहीं, दोबारा चढ़ेंगे ना सीढ़ी पे। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम हार मान लें। अभी आपके पास सीयूटी पीजी का एग्जाम है, उसके लिए आप डेडिकेटेड रहिए, ईमानदारी से जिस तरीके से आप आईआईटी जेम के लिए लगे थे उसी तरीके से अभी लगे रहिए। अगर आप लगे रहेंगे तो आपका कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो अगर आप सभी लोग अगर जैसे चाहते हैं कि आपका रिवीजन करना है सीयूटी पीजी के लिए, तो आपको चाहिए रिकॉर्डेड कोर्सेज, तो रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल है हमारे पास। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो हमारा लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो आपके नए दोस्त हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि नया बैच स्टार्ट हो गया है, जो कि हमारा 10 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। तो अगर इस समय ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अपॉर्चुनिटीज में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्पेशली 65% फ्लैट आप सभी को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आप सभी को फ्लैट 65% आप लेने के लिए आपको एक काम करना होगा, भगवान भोलेनाथ की का नाम लेना होगा, यानी महादेव, और इस महादेव का कूपन कोड अप्लाई करके इस लाइव बैच में ज्वाइन कीजिए। आपका डेफिनेटली अच्छा होगा, क्योंकि भगवान के भरोसे हम हैं, बट उसके साथ साथ हम ईमानदारी से मेहनत भी करेंगे। तो दोनों काम करेंगे, हम ईमानदारी से मेहनत भी करेंगे और भगवान पे हमें भरोसा तो है ही। अगर भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा तो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया ही होगा। तो चलिए, तो आप लोग जाइए फटाफट ये लाइव बैच ज्वाइन करिए। अगर आपको लाइव अटेंड करने में प्रॉब्लम है तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे उसके, तो आप आसानी से वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। चलिए गाइस, अगर ये सेशन आप सभी को हेल्पफुल लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।